हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। आई एम अतुल कुमार फ्रॉम एल एन बायोलॉजी क्लासेस ऑनलाइन। चलिए यहाँ पे बात करते हैं फिजियोलॉजी और मतलब कि ह्यूमन फिजियोलॉजी के बारे में। सर्कुलेटरी सिस्टम चल रहा है और इस सर्कुलेटरी सिस्टम के कंडीशन में अपन बात कर रहे थे कि हार्ट के टाइप के बारे में बात करेंगे। और सबसे पहले बात करेंगे कि कौन कौन से हार्ट किस में पाए जाते हैं। जनरली अपन ह्यूमन हार्ट के बारे में पढ़ने वाले हैं, तो फिलहाल अभी तो नहीं, अभी तो मतलब कि थोड़ी सी अपन बात करेंगे। अभी तो टाइप्स ऑफ हार्ट जानेंगे कि वर्टिब्रेट के कंडीशन में जो बात करते हैं, तो वर्टिब्रेट आप पढ़ोगे, इनवर्टिब्रेट और वर्टिब्रेट एनिमल क्लासिफिकेशन में मैंने बात किया है एनिमल किंगडम के कंडीशन में। लेकिन आपको कंडीशन क्या है कि वर्टिब्रेट ही अभी जाननी है जिसमें वर्टिब्रल कॉलम डेवलप हो, ठीक है ना। नोटोकॉर्ड इज रिप्लेस इनटू द वर्टिब्रल कॉलम, जिसमें भी होगा तो उसमें अपन सुपर क्लासेस के बारे में जानते हैं। कौन कौन से? रेप्टाइल, बर्ड्स, मेमल्स, एम्फीबियंस, अरे समझते कि नहीं, और पीसेस। 5 कौन कौन से? पीसेस है, एम्फीबियंस है, रेप्टाइल्स है, बर्ड्स है और मेमल्स है। बर्ड्स को एब्स बोलते, एवीज, ठीक है। तो अपने एब्स और मतलब बर्ड्स और मेमल्स के कंडीशन में, अपने लोग के कंडीशन में और पक्षी के कंडीशन में कंप्लीटली 4 चैम्बर हार्ट होता। मतलब कि 2 कंपार्टमेंट में बने होते हैं। ऊपर वाले कंपार्टमेंट को कहते हैं एट्रिया या एट्रियम या ऑरिकल, नीचे वाले के कंडीशन में क्या बोलते हैं? वेंट्रिकल, ठीक है। तो ऊपर वाले कंपार्टमेंट जो है वो भी 2 चैम्बर में बटे हुए हैं, 2 ऑरिकल्स है, और नीचे वाले भी 2 चैम्बर में बटे हुए 2 वेंट्रिकल्स है। तो दैट मीन्स कि पूरे हार्ट, यदि ह्यूमन हार्ट या बर्ड्स के हार्ट के बारे में बोला जाए तो कितने? 4 चैम्बर हार्ट, ठीक है ना। फिर नीचे चलते हैं तो उसमें अपन फिशेस के कंडीशन में देखते हैं। तो फिशेस क्या होते हैं? 2 चैम्बर हार्ट होती है, मतलब कि एक तो ऑरिकल्स होते हैं ऊपर वाले, नीचे वाले वेंट्रिकल्स होता है। लेकिन जैसे ही बात करते हैं एम्फीबियंस के कंडीशन में, तो उसकी 3 चैम्बर हार्ट होती है। एम्फीबियंस बोले तो फ्रॉग रॉक जानते हैं ना, जो दोनों जगह पे पानी और ज़मीन दोनों पे रहते हैं। एम्फीबियंस, उसको एम्फी मतलब बोथ, डुअल नेचर होते हैं उसके हैबिटेट। टेरेस्टेरियल एंड एक्वेटिक दोनों मोड होता है, मतलब धरती पे भी रहते हैं और पानी में भी रहते हैं। फ्रॉग के कंडीशन में जैसे बात करें तो जानते हैं ना, चलो कोई बात नहीं। तो यहाँ पे अपन सबसे पहले बात करेंगे क्या कि एक जगह पे एम्फीबियन के बारे में बात की, फिर अपन बात करेंगे क्या रेप्टाइल्स के बारे में। तो रेप्टाइल्स को बोला जाता है कि इनकम्प्लीट 4 चैम्बर होता है, बट माना जाता है कितने? 3 चैम्बर के हार्ट होते हैं। मतलब कि हाँ, तो एम्फीबियंस के कंडीशन में जो 3 चैम्बर होती है, तो 2 ऑरिकल्स होते हैं, एक ही वेंट्रिकल्स होता है, ठीक है ना। जैसे ही अपन चलेंगे रेप्टाइल्स के कंडीशन में, तो रेप्टाइल्स कितने होते हैं? वो भी 3 चैम्बर। बट कंडीशन क्या है कि क्रोकोडाइल इज ऑल्सो रेप्टाइल्स, बट इट्स हैविंग अ कंप्लीट 4 चैम्बर हार्ट, जो रेप्टाइल्स की एक्सेप्शन है भैया। बर्ड्स, मेमल्स एंड क्रोकोडाइल के कंडीशन में कितने चैम्बर? 4 चैम्बर हार्ट, ठीक है ना। बट हम लोग मतलब कि जैसे मानते हैं तो इसके कंडीशन में, जैसे रेप्टाइल्स के कंडीशन में 3 चैम्बर, एम्फीबियंस के कंडीशन में 3 चैम्बर, फिशेज के कंडीशन में 2 चैम्बर हार्ट। तो फिशेज को क्यों वेनस हार्ट कहा जाता है? क्या रीज़न है, क्या लॉजिक है, थोड़ा थोड़ा अपन बात करेंगे, ज़्यादा टाइम नहीं लेने का। फिर जो है सर्कुलेशंस की टाइप देखेंगे कि हम जो वर्टिब्रेट के कंडीशन में बात करते हैं तो 2 सर्किट का फॉलो होता है, मतलब सिंगल सर्किट सर्कुलेशंस और डबल सर्किट सर्कुलेशंस, मतलब कि डबल सर्कुलेशन और सिंगल सर्कुलेशंस के बारे में बात करेंगे हम लोग। मतलब कि जिसकी कंप्लीट 4 चैम्बर हार्ट होती है उसमें डबल सर्कुलेशंस होता है। अब इसका क्या लॉजिक है थोड़ी सी अपन बात करेंगे। तो यहाँ पे तो पहले जानिए कि भाई देखिए कि कंडीशन के ह्यूमन फिजियोलॉजी के कंडीशन में अपन बात करें तो जनरली जो है सर्कुलेटरी सिस्टम की फिजियोलॉजी जो डिटेल स्टडी करने वाले साइंटिस्ट था सर विलियम हार्वे। मतलब कि सबसे पहले डिस्क्राइब करने वाले जो है ब्लड सर्कुलेटरी की फिजियोलॉजी को डिस्क्राइब करने वाले साइंटिस्ट थे सर विलियम हार्वे। और विलियम हार्वे को बोला जाता है फादर ऑफ एंजियोलॉजी। और एंजियोलॉजी का मतलब क्या होता है आपको मैंने बहुत बार समझाते आया हूँ कि एंजियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। ब्लड सर्कुलेशन, दैट मीन्स कि हार्ट के बारे में बात करेंगे, ब्लड के बारे में बात करेंगे, ब्लड वेसल्स के बारे में बात करेंगे। तो ये सारे के सारे चीज़ें आपको पता है ना कि इसमें स्टडी ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम इज नॉन एज क्या? एंजियोलॉजी। और एंजियोलॉजी के डिटेल डिस्क्रिप्शन देने वाले साइंटिस्ट थे कौन सा? सर विलियम हार्वे। सर मतलब बहुत बड़ी उपाधि होती है, बाद में नहीं लगाने का, पहले लगाया है, ठीक है ना। सर विलियम हार्वे को जाता है। अब क्या लॉजिक है कि इसमें क्या कंडीशन है, क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो सर्कुलेशंस के बारे में आ जाइए। यहाँ पे थोड़ी सी अपन बात करेंगे क्या? फिजियोलॉजी ऑफ ब्लड सर्कुलेशन। दिखता क्या?
फिजियोलॉजी ऑफ ब्लड सर्कुलेशन। चलिए यहाँ पे बात करते हैं जनरल फैक्ट्स का। जनरल फैक्ट्स में बात करेंगे एंजियोलॉजी, स्टडी ऑफ ब्लड सर्कुलेशन आ जाएगा ना, या सर्कुलेटरी सिस्टम। अरे भाई ब्लड सर्कुलेशन, इसका मतलब किसको पढ़ रहे हैं? ब्लड वास्कुलर सिस्टम, इसका मतलब है सर्कुलेटरी सिस्टम को, सर्कुलेटरी सिस्टम को। और फादर ऑफ एंजियोलॉजी बोला जाता है, इंपॉर्टेंट है बेटा, फादर ऑफ एंजियोलॉजी किसको बोला जाता है? सर विलियम हार्वे। बिकॉज, क्यों भैया इसको बोलते? बिकॉज फर्स्ट टाइम डिस्क्राइब द फिजियोलॉजी ऑफ सर्कुलेशंस, बिकॉज ही फर्स्ट टाइम describe physiology of blood circulation. That's why he is known as the father of एंजियोलॉजी। एंजियोलॉजी क्या होते हैं, ये सारे के सारे बात हमने करी। अब चलो अपनी जो है हार्ट के बारे में चर्चा करें कि क्या क्या सिनेरियो है, कौन कौन से हार्ट किस में होते हैं, कितने चैम्बर की हार्ट होती है। तो यहाँ पे बात करेंगे क्या है कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ, ठीक है ना, टू टाइप्स ऑफ हार्ट सर्किट इन हार्ट सर्किट या सर्कुलेशन इन वर्टिब्रेट, इन इनवर्टिब्रेट ने वर्टिब्रेट कौन कौन सा? सिंगल सर्किट और डबल सर्किट। कौन कौन सा? सिंगल हार्ट सर्किट, इसमें सिंगल सर्कुलेशन के बारे में चर्चा करेंगे। डबल हार्ट सर्किट, इसमें डबल सर्कुलेशन के बारे में चर्चा करेंगे। तो किस किस में डबल सर्कुलेशन, किस में सिंगल सर्कुलेशन की बात करें तो यहाँ पे बेटा थोड़ा सा मैं एग्जांपल दे देता हूँ। क्या? फिशेस, इसमें क्या है? सिंगल सर्कुलेशन। और यहाँ पे बर्ड्स एंड मैमल्स, हम लोग पक्षी और हम लोग के कंडीशन में डबल सर्कुलेशंस। तो ये सिंगल सर्कुलेशंस और इसके हार्ट को क्या बोलते हैं? पहले तो अपन सिंगल सर्कुलेशंस की बात करो थोड़ा सा, और इसके हार्ट को क्या बोलते हैं? ठीक है ना, सिंगल सर्कुलेशन, ठीक है ना। इट्स हार्ट इज नॉन एज वेनस हार्ट। अब क्या इसका लॉजिक है मैं डायग्राम में बताऊंगा, ठीक है। ये मान के चलो मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, ये मान के चलो क्या है? हार्ट है। मान के चलो यहाँ पे ऊपर वाले कंपार्टमेंट जो है ये एट्रिया है या ऑरिकिल है या एट्रियम है, एक ही है ना, एट्रियम लिखो। और ये वेंट्रिकल है। तो फिशेस के हार्ट कितने चैम्बर? 2 चैम्बर, 2 चैम्बर हार्ट। मछली के हार्ट कितने चैम्बर होता है? 2 चैम्बर, एक ऑरिकिल और एक वेंट्रिकल। तो क्या होता है कि कंडीशन क्या है कि यहाँ से मान लो कि ब्लड हमने किसको दिया, समझ में आता ना? अरे समझ में आ रहा है। तो क्या कंडीशन है कि ये एक तरफ से हमने क्या किया कि ब्लड को लिया
और दूसरी तरफ से यहाँ पे हमने हार्ट से, अरे समझ में आया क्या? चलो मैं एक ही डायग्राम को रिप्रेजेंट करता हूँ एक ही बार में। चलो दिख रहा है ना, प्रॉपर दिखा। मतलब कि ये कंडीशन क्या है कि ये एट्रिया है, ये एट्रिया है, एट्रियम है, ये वेंट्रिकल है। अब ये क्या है कि बेटा ये गिल्स है, इसका गिल्स में क्या होता है, ऑक्सीजनेशन होता है, यहीं पे प्योरिफिकेशन होता है ब्लड का। तो क्या कंडीशन है कि यहाँ से बॉडी को जाएगा तो यहाँ प्योरिफिकेशन हुआ, दैट मीन्स कि O2 तो रिलीज हो गया और CO2 इसमें आकर O2 आकर के, मतलब कि CO2 आकर के क्या हो गया, रिलीज हो गया, यहाँ पे ऑक्सीजनेशन हो गया। इसका मतलब कि इसके अंदर जो ब्लड जा रही है वो कौन सा ब्लड जा रहा है, प्योर ब्लड। और यहाँ पे क्या हो गया, इम्प्योर ब्लड आ करके इसमें चले जाएंगे, इम्प्योर ब्लड। और यहाँ पे ये कैसा ब्लड आ रहा है, ये भी ब्लड जो आ रही है कैसा, इम्प्योर। तो क्या हो गया कि हार्ट से आए कैसा ब्लड, इम्प्योर ब्लड, और हार्ट को गए कौन सा ब्लड, इम्प्योर ब्लड। दैट्स व्हाई इट इज नॉन एज के वेनस हार्ट। मतलब कि वेन में जनरली क्या होता है कि इम्प्योर ब्लड ही सर्कुलेट करता है। जनरली पल्मोनरी वेन की बात मैं नहीं करता हूँ, जनरली क्या करता है कि इम्प्योर ब्लड ही सर्कुलेट करती है, इसलिए क्या कर दिया इसको वेनस हार्ट। क्या कंडीशन है कि आपको क्यों बोला, ये डायग्राम से तो ये क्या है, ये फिश का है, ये डायग्राम से तो क्लियर हो गया ना कि क्यों बोलते हैं इसको जो है वेनस हार्ट, क्या रीज़न है, ठीक है ना। तो रीजन के लिए हमने बात किया था कि यहाँ पे मतलब बात करेंगे कि ये जो है सर्कुलेशन के कंडीशन में हार्ट ऑफ फिश इज कॉल्ड वेनस हार्ट बिकॉज इट रिसीव्स एन पंप ओनली डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, बिकॉज it receives and pumps only deoxygenated blood, और deoxygenated blood mostly found in vein. That's why it is known as क्या venous heart आएगा, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, वेनस हार्ट बोलते हैं। ठीक है, यहाँ से चलिए अब यहाँ पे मतलब कि एक ही सर्कुलेशन हो गया, एक ही सर्किट आपको बनता हुआ नज़र आ रहा है, एक ही सर्किट बनता हुआ नज़र आ रहा है, इसीलिए इसको क्या बोला, सिंगल सर्किट हार्ट। और एक ही सर्कुलेशन हो रहा है तो इसको क्या बोले, सिंगल सर्कुलेशन। चलिए आपको डबल सर्कुलेशन समझाता हूँ, यहाँ पे लिख करके यहीं पे मैं समझाऊँगा, ठीक है। हाँ, फिशेस की हार्ट तो हो गई, फिर जो है बात करें तो फिश में कितना, 2 चैम्बर हार्ट, इसमें एक जो है एट्रिया और एक जो है वेंट्रिकल। फिर जो है एम्फीबिया की बात करो, एम्फीबियन की बात करो, इसमें 3 चैम्बर हार्ट, ठीक है, 3 चैम्बर हार्ट होता है। तो 3 चैम्बर में क्या होता है, 2 तो ऑरिकल होता और एक वेंट्रिकल होता। मतलब कि इसके हार्ट देखो बेटा, अरे भैया मैं सिंपली रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, आप वो मत समझना। बना ही देता हूँ, आप लोग भी क्या याद करोगे। इसके जो ये सर्कुलेशन, मान लो कि अपन बात करें तो यहाँ पे बाइफर्केशन है बट यहाँ नहीं है, ठीक है, यहाँ से यहाँ को ब्लड गाएंगे तो ये वेंट्रिकल हो गया, ये ऑरिकल हो गया, इतना तो समझ में आए। सिंपल सा लॉजिक है, ऐसे समझो कि ऑरिकल 2 है लेकिन वेंट्रिकल क्या है, 1 है। चलो तीसरा कंडीशन है रेप्टाइल्स का। रेप्टाइल्स में भी क्या है, 3 चैम्बर्ड हार्ट,
ठीक है। कितने? 3 चैम्बर हार्ट है और तीनों चैम्बर के कंडीशन में यहाँ पे क्या होता है बेटा, इसकी समझ गए ना, ऐसे रहने दो, ठीक। इसकी हार्ट में थोड़ा सा पार्टीशनिंग होते हैं नीचे भी, लेकिन कंप्लीटली वेंट्रिकल क्या होते हैं, वेंट्रिकल कंप्लीटली डिवाइड नहीं होता है। तो माना जाता है कितने? 3 चैम्बर हार्ट, 2 ऑरिकल और 1 वेंट्रिकल, ठीक है, आ जाएगा। लेकिन एक्सेप्ट किसको छोड़ करके? क्रोकोडाइल इज अ एक्सेप्शन ऑफ रेप्टाइल्स। रेप्टाइल्स का एक्सेप्शन है, 3 चैम्बर नहीं। क्रोकोडाइल का हार्ट कितना होता है? 4 चैम्बर हार्ट होता है और कंप्लीटली चारों चैम्बर में बटा होता है। 2 एट्रिया है और 2 वेंट्रिकल है, आएगा। अब चलो इसी में अपने को बात करेंगे, यहाँ पे क्या डबल सर्कुलेशंस की बात करते हैं। और डबल सर्कुलेशंस में किसकी बात करते हैं? टू मेमल्स एंड बर्ड्स की। तो यहाँ मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, यहाँ पे मैं समझाता हूँ डबल सर्कुलेशंस का, इसको समझाने का कोशिश करता हूँ। आ जाइए, ये देखिए, ये आपकी हार्ट है, मान के चलो आपकी हार्ट है, ठीक है ना। कॉनिकल बना देता हूँ, ये आपकी हार्ट है। और यहाँ पे बात करूँ तो ठीक है ना, दिखता है ना। अरे मान के चलो, अभी बना नहीं रहा हूँ मैं, ठीक है ना। मान के चलो कि ये हार्ट है। तो यहाँ पे जैसे हार्ट है तो हार्ट मेरी ऐसी रखी हुई है। जो लेफ्ट वाले पोर्शन जो आप देख रहे हो क्या होगा? राइट होगा, और जो राइट वाला होगा वो क्या होगा? लेफ्ट होगा। मैंने हार्ट को निकाला और यहाँ पे रख दिया, मतलब कि यहाँ पे जो 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 मेरा लेफ्ट है ना, वो आपका राइट होगा। मतलब कि ये क्या होगा? अरे समझ में आता क्या कि ये लेफ्ट वाले हो गए, तो ये लेफ्ट एट्रिया, ये लेफ्ट वेंट्रिकल, एक राइट एट्रिया और ये क्या है? राइट वेंट्रिकल। 4 चैम्बर हार्ट है। तो कंडीशन क्या है कि यहाँ से एक पाइपलाइन निकलती है इस जगह से, ठीक है ना। तो कंडीशन क्या है कि कैसे निकलेगी वो मैं बताता हूँ। ऐसे निकल करके पूरे बॉडी को सप्लाई करेगी। मैं अभी सिंपली बताता हूँ, उतना डीप में नहीं जाता हूँ, ठीक है। और कंडीशन क्या है कि हम जानते कि आपका जो है मतलब कि ये लंग्स की बात करो, लंग्स की आप बात करो, ये मैं किसका बात कर रहा हूँ? ये लंग्स की बात करो। ये लंग्स, ये एक पाइपलाइन, मतलब कि 2 इधर से लाए और 2 इधर से लाए, मतलब कि पल्मोनरी आर्टरी के बारे में, पल्मोनरी वेन के बारे में बात कर रहा हूँ। और क्या होता है कि एक औटा है यहाँ से, तो उसकी मैं बात करूँगा। लेकिन यहाँ से क्या हो गया कि ये ब्लड तो प्योर ब्लड है, लेकिन कंडीशन क्या है कि इसी से एक पाइपलाइन जाएगा और ये पाइपलाइन बाइफरकेट होगा और ये कहाँ को चले जाएगा? ये आपके लंग्स को जाएगा। ये कॉम्प्लिकेटेड फिगर है, थोड़ा सा समझ में आ रहा है क्या कि ये इम्प्योर ब्लड वाली पाइप है, ये प्योर ब्लड वाली पाइप है जो पूरे के पूरे बॉडी पार्ट्स को आपको देने वाले हैं। कुछ तो समझ में आता होगा, नहीं आता है ना। मैं सिंप्लीफाई करता हूँ इसको, चलिए इतना ज़्यादा तिक्रम नहीं करता हूँ, तो इसको सिंप्लीफाई करता हूँ। चलो, बहुत ही सिंपल और एकदम सिंपल तरीके से मैं बात करूँगा कि ये देख लो कि मान लो कि ये हमारी क्या है? हार्ट है।
ये क्या है, हार्ट है। हार्ट में कितने चैम्बर, 4 चैम्बर, ठीक, 4 चैम्बर। ये क्या है, मान लो कि हमारी जो है लंग्स है, मान के चलो ये लंग्स है। ये क्या है, बॉडी है, मान के चलो। तो हम जानते हैं कि ये क्या है कि राइट एट्रियम है, ये राइट वेंट्रिकल है, ये लेफ्ट ऑरिकल है, ये लेफ्ट वेंट्रिकल है, इतना जानते हैं। अब होता क्या है कि पूरे के पूरे बॉडी पार्ट्स में आने को है, पूरे बॉडी पार्ट से इम्प्योर ब्लड जो है ऊपर या नीचे से, ठीक है ना, ऊपर वाले और नीचे वाले पार्ट से इम्प्योर ब्लड आते हमारे राइट एट्रिया में, ठीक है, इम्प्योर ब्लड आते। अब क्या कंडीशन है कि जैसे ही अपन बात करेंगे कि यहाँ से लंग्स से क्या होता है कि प्योर ब्लड यहाँ को आते, ठीक है, लंग्स से प्योर ब्लड यहाँ को आते। अब क्या कंडीशन है कि जैसे ही प्योर ब्लड आए तो ये प्योर ब्लड जो है अपने को क्या करेंगे कि यहाँ पे आए और यहाँ से नीचे आए, और ये इम्प्योर ब्लड यहाँ से आए, ठीक है। अब यही ब्लड क्या करेगा बेटा कि ये ब्लड आपका डायरेक्टली चला जाएगा किसको, लंग्स को, फॉर द प्यूरिफिकेशंस, और यही ब्लड क्या हो जाएगा, आ जाएगा किसको, किसको आएगा, लेफ्ट एट्रिया को आएगा, लेफ्ट एट्रिया को आएगा, और लेफ्ट एट्रिया से लेफ्ट वेंट्रिकल में आएगा, और लेफ्ट वेंट्रिकल से क्या होगा कि हमारे बॉडी को आएगा। अरे भैया, बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स को आएगा, और डिफरेंट बॉडी पार्ट्स से कहाँ को जाएगा, कहाँ को जा रहा है, इसमें। तो कंडीशन क्या है कि यहाँ पे एक सर्कुलेशन तो क्या हो गया कि प्योर ब्लड, मतलब कि ये कम्प्लीटली सर्कुलेशन जो यहाँ पे दिख रहा है कि ये सर्कुलेशन कहाँ पे, कहाँ से कहाँ हो रहा है। दो हमने कहा कि ये दोनों के दोनों जो पाइपलाइन है, एक तो सुपीरियर वेना कावा है, सुपीरियर वेना कावा है, सॉरी ये नीचे वाला जो है बॉडी पार्ट से गया, इन्फीरियर वेना कावा है, और ये क्या है, सुपीरियर वेना कावा है, ठीक है ना। अब यहाँ वॉल्व लगा रहता है, वॉल्व के बारे में बाद में बात करेंगे, यहाँ भी वॉल्व होंगे, यहाँ भी वॉल्व होंगे, सब जगह वॉल्व है। तो जो बॉडी पार्ट्स को दे रहा है उसको क्या बोलते हैं, सिस्टेमिक सर्कुलेशन, सिस्टेमिक सर्कुलेशन, दो तरह का सर्कुलेशन, सर्कुलेशन। और जो लंग्स से, सिस्टम मतलब कि हार्ट, लीवर, लंग्स, समझ में आ रहा है ना, लीवर, लंग्स, किडनी, स्टमक, डाइजेस्टिव सिस्टम, रिस्पिरेटरी सिस्टम, सब सिस्टम को ब्लड देते हैं, बॉडी के पूरे पार्ट्स को देते हैं, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, सिस्टेमिक सर्कुलेशन, जो बॉडी को दिए प्योर ब्लड। और कंडीशन क्या है कि यहाँ बॉडी से जो इम्प्योर ब्लड लंग्स को जाते हैं और लंग्स से प्योर ब्लड जो है आते हैं यहाँ पे, इसका मतलब है कि ये कैसा ब्लड, प्योर ब्लड कहाँ को ले जा रहे हैं, बॉडी को। बॉडी में जो भी चीज़ हुआ, ये क्या किए, ऑक्सीजन को ले लिए, अब इसको ज़्यादा मात्रा में CO2 वाले भेज रहे हैं, तो ये क्या हो गया, इम्प्योर हो गया, और इम्प्योर ब्लड यहाँ पे ड्रिप हो गया यहाँ पे, और ये भी क्या कर रही है, इम्प्योर ब्लड को ले जा रही है, इम्प्योर ब्लड को ले जा रही है। तो ले जाने वाली है सिस्टेमिक, मतलब कि ये क्या हो गया, पल्मोनरी आर्च, पल्मोनरी आर्च, ठीक है ना। और ये क्या है बेटा, पल्मोनरी वेन, पल्मोनरी वेन जो क्या कर रही है, कौन सा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ले जा रही, दैट मीन्स कि ये प्योर ब्लड को ले जा रही है, ठीक है, ये ले जा रही है। तो अब क्या कंडीशन है कि यहाँ से फिर बॉडी पार्ट्स को, तो ये प्योर ब्लड जो ले जा रहा है इसको क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अरे मेन एओर्टा, क्या बोलते हैं उसका नाम, समझ में आ रहा है, ये एओर्टा के थ्रू जा रहा है, आपको इसका नाम पता करना है, आपको भेजना है। ये क्या है, ये हमने कहा, और ये सुपीरियर इन्फीरियर वेना कावा। तो ये टोटली जो हमने कहा कि ब्लड में, मतलब कि एक बार जो है हमारे बॉडी को ब्लड देने, प्योर ब्लड देने के लिए 2 बार हार्ट से गुजरना पड़ता है। कैसे, एक बार तो
ठीक है ना। एक बार तो यहाँ से ब्लड जो है मतलब कि बॉडी से पूरे के पूरे बॉडी से क्या हो गया कि ब्लड आकर के यहाँ कलेक्ट हुआ और ये ब्लड यहाँ पे गई थी, ये जाकर के लंग्स में प्योरिफिकेशन हुआ, फिर से ब्लड हार्ट को आई। एक बार तो हार्ट में आई, फिर से हार्ट को आई, फिर हार्ट से जो है यहाँ पे गए और यहाँ से ये चले गए कहाँ पे। तो कंडीशन क्या है कि एक बार प्योर ब्लड को सप्लाई करने के लिए हमारे बॉडी को हार्ट से उसी ब्लड को 2 बार गुजरना पड़ेगा, 2 बार सर्कुलेशन। तो इसको सिस्टेमिक सर्कुलेशन, ये लंग्स के थ्रू, ये पाल्मोनरी सर्कुलेशन, पाल्मोनरी सर्कुलेशन इसको बोलते हैं। तो 2 तरह का सर्कुलेशन हुआ, सिस्टेमिक सर्कुलेशन और पाल्मोनरी सर्कुलेशन। तो क्या लिखते यहाँ पे डबल सर्कुलेशन के बारे में, डबल हार्ट सर्किट इज, सर्किट या सर्कुलेशन इज फाउंड इन बर्ड्स एंड मैमल्स। ये समझ में आ गया, इसको रब करो। ये क्यों होता है इसको थोड़ा सा मैं लिख देता हूँ। बर्ड्स एंड मैमल्स, अब क्या कंडीशन है बर्ड्स एंड मैमल्स के कंडीशन में। अब यहाँ पे क्या कहा कि डबल सर्कुलेशन इन ब्लड, डबल सर्कुलेशन इन डबल सर्कुलेशन, ठीक है ना, मीन्स blood passes 2 times or twice through the heart to supply once to the body। मतलब कि बॉडी को एक बार सप्लाई करने के लिए वही ब्लड को 2 बार हार्ट से गुजरना पड़ेगा। दैट सर्कुलेशन इज नॉन एज क्या, डबल सर्कुलेशन। तो आ रही समझ में ये बातें। चलो वीडियो छोटा होना था। चलिए वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू।